नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, प्रांत और रेंज, परिसर क्या होता है वो देखिए। तो सबसे पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं फंक्शंस, यहां डोमेन और यहां रेंज। ठीक है। सबसे पहले देखिए फंक्शन वो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 है। तो मैंने मान लिया लेट y इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड y इक्वल टू कोस एक्स, थर्ड y इक्वल टू टेन एक्स और y इक्वल टू कोट एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू कोसेक एक्स। हो गए 6 फंक्शन। अब देखिए डोमेन क्या होता है। साइन एक्स में एक्स की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो तो होगा डोमेन, यानी एक्स की जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं वो आएगा अपना डोमेन। और ये एक्स पुट करने के बाद जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी यानी वाई की जो वैल्यू होगी वो कौन होगा, रेंज। यानी जो वाई की वैल्यू अपने पास आएगी वो होगी रेंज। सबसे पहले देखिए ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनकी वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होती है, यानी साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा कब, एक्स इक्वल टू हो एन पाई, वेयर एन क्या है, इंटीजर है, जेड, एन बिलोंग्स टू आई या जेड है। यानी साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी प्रत्येक पाई के ऊपर, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई सब पर क्या होगा, साइन 0। अब इसके बाद देखिए कोस एक्स इक्वल टू 0, यानी कोस की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होगी, यदि x हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और वेयर n क्या है, n एक इंटीजर है, z है, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी जब n की जगह 0 रखें क्या आएगा, x पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 0 होता है। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, इन पर cos क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद देखिए tan x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपन cos x, यानी tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। यानी जहां sin 0 होगा वहीं क्या होगा, tan 0 होगा, और sin 0 कहाँ होता है, n पाई पर, तो tan भी 0 कहाँ होगा, n पाई पर ही होगा। इफ x इक्वल टू n पाई और n क्या है, इंटीजर, यानी tan x को हम sin अपॉन cos लिख सकते हैं। sin क्या होता, sin जहां 0 होगा वहीं कौन 0 होगा, tan, sin 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू n पाई पर। अब इसके बाद देखिए कोट एक्स इक्वल टू 0, यानी कोट कहाँ 0 होगा, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये होगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये देखिए कोट कोस अपॉन साइन यानी जहां कोस 0 होगा वहीं कौन 0 होगा, कोट, और कोस 0 कहाँ होता है, कोस 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, और n वही इंटीजर है, z। कोट को लिखा कोस अपॉन साइन, जहां कोस 0 वहीं कोट 0, ये हो गया। अब सेक एक्स इक्वल टू 0 और कोसेक एक्स इक्वल टू 0 कहीं नहीं होता है, यानी सेक और कोसेक की वैल्यू 0 किसी भी थीटा के ऊपर नहीं होती। अब देखो यार साइन एक्स में हम एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी थीटा पुट कर दो, साइन की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, यानी आर। साइन एक्स में एक्स की जगह सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो साइन का कोई ना कोई वैल्यू आएगी।
अब ये r यहाँ x की जगह पुट करने के बाद हमें साइन की जो वैल्यू मिलेगी वो कौन आएगा, y, और y किससे किसके बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में रहती है किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू। यानी -1 से लेस वैल्यू नहीं आएगी और 1 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आएगी, -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, और -1 से +1 के बीच की जो नंबर है वो भी आएंगी। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू cos x, नेक्स्ट फंक्शन। वही cos x में x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी सारी की सारी रियल नंबर पुट की जा सकती हैं। cos x में x की जगह r पुट किया तो वही cos की जो वैल्यू आएगी वो कौन आएगा, y, और वो y क्या होगी, अपनी रेंज। यानी cos की वैल्यू भी कुछ भी पुट करने के बाद ये रहेगी -1 से 1 के बीच में रहेगी, 1 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आएगी, -1 से लेस नहीं आएगी। यानी ये दोनों इंक्लूड है इसके अंदर, और इनके बीच की जो सारी नंबर है वो भी इसके अंदर है, किसमें, cos में, यानी cos की रेंज होगी ये। अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू tan x। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos, यानी जहां cos 0 होगा, यानी यहाँ cos की क्या कर रहे हैं, 0, तो किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होते ही फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वो हम डोमेन के अंदर नहीं लेंगे। यानी tan x में डोमेन सारी की सारी रियल नंबर होंगी, किसको छोड़कर, जहां cos 0 हो रहा है उसको छोड़कर। क्यों, जहां cos 0 वहां फंक्शन क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं, और cos 0 कहां हो रहा है, cos 0 हो रहा है 2n + 1 π/2 पर। यानी जहां 2n + 1 π/2 हो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। यानी सारी की सारी रियल नंबर आएंगे किसको छोड़कर, 2n + 1 π/2 को छोड़कर, n है इंटीजर या z। ये हो गया इसका क्या, डोमेन। अब ये जो x की जगह पुट करेंगे, पुट करने के बाद अपने पास जो y की जो वैल्यू आएगी, tan x की जो वैल्यू आएगी y, वो क्या होगा, रेंज। तो tan x की वैल्यू क्या आ सकती है, सारी की सारी रियल नंबर आ सकती है, या हम इसको लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच कुछ भी आ सकता है। कहाँ, tan x में, ये होगी tan x की रेंज। अब देखो y इक्वल टू कोट x। कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन, यानी जहां साइन 0 होगा वहां ये कोट क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। जहां फंक्शन डिफाइन नहीं वो इसका डोमेन नहीं हो सकता। अब साइन 0 कहां हो रहा है, साइन 0 हो रहा है n पाई के ऊपर, यानी रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर देंगे। यानी जहां साइन 0 हो रहा है वो अपने काम का नहीं। क्यों, n साइन n पाई पर फंक्शन कोटेक्स क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं तो वो छोड़ देंगे। तो इसका कोटेक्स का डोमेन हो गया r - n पाई, वेयर n है इंटीजर i या z, यानी सारी रियल नंबर होंगी सिर्फ n पाई को छोड़कर। n पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, -1 पाई, -2 पाई, डॉट डॉट सब छोड़ देंगे, बाकी सब रियल नंबर आएंगे इसके अंदर। क्यों, इस पर cos अपॉन साइन, साइन होता है 0, cos अपॉन 0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं, जहां फंक्शन डिफाइन नहीं वो अपना डोमेन नहीं हो सकता। तो अब ये यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो कोट की जो वैल्यू आएगी वो कौन होगा, y, और वही क्या होगा, रेंज। कोट की वैल्यू क्या आ सकती है, सारी रियल नंबर आएंगी, यानी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। वो हो गया किसका, कोट x का रेंज। अब देखो y इक्वल टू सेक x। सेक x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस x। ठीक है, यानी जहां cos 0 वहां फंक्शन डिफाइन नहीं, क्योंकि cos 0 होते ही 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। cos 0 कहां हो रहा है, cos 0 हो रहा है 2n + 1 π/2 पर। यानी sec x में डोमेन होगा सारी रियल नंबर, किसको छोड़कर, जहां ये cos 0 हो रहा है उसको छोड़कर। cos 0 कहां हो रहा है, यहाँ, यानी r - 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू हो गया z। ठीक है, अब sec x में x की जगह ये डोमेन ये पुट करने में, यानी सारी रियल नंबर इनको छोड़कर यहाँ पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वही अपना क्या होगा, रेंज। और sec x की वैल्यू आ सकती है, रियल नंबर आ सकती है सारी, किसको छोड़कर, -1 से 1 के बीच की जो नंबर है। -1 भी इसके अंदर आएगा और +1 भी आएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच की जो नंबर है, जैसे 1/2, -1/2, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये होगा किसका, सेक एक्स की रेंज। माइनस इनफाइनाइट से -1 तक सारे नंबर, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, लेकिन -1 से 1 के बीच में जो नंबर है वो इसके अंदर नहीं होंगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे। अब देखो y इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ये होता है कोसेक एक्स। यानी जहां साइन एक्स 0 होगा वहां कोसेक डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी साइन 0 तो 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते ही फंक्शन डिफाइन नहीं, साइन 0 कहाँ हो रहा है, साइन 0 हो रहा है n पाई पर। यानी इस कोसेक का डोमेन होगा, यानी x की जगह जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सारी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर। n पाई का मतलब जहां साइन 0 हो रहा है उसको छोड़कर, r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर या z। अब देखो कोसेक x में x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, r माइनस n पाई को छोड़कर सारी रियल, तो अपने पास क्या आएगा, जो कोसेक की जो वैल्यू आएगी वही कौन होगा, वही क्या है, इसकी रेंज। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सारी रियल नंबर होंगी, किसको, -1 से 1 के बीच की जो नंबर है उनको छोड़कर, क्योंकि -1 से 1 के बीच की कोई भी नंबर कोसेक की वैल्यू नहीं होती है। या माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यानी कोसेक एक्स में एक्स की जगह ये पुट करने पर अपने पास जो y की वैल्यू आएगी वो सारी रियल नंबर आएंगी, लेकिन -1 से 1 के बीच की जो नंबर है वो नहीं आएंगी। -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, लेकिन इनके बीच में जो नंबर है वो नहीं आएंगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी डोमेन और रेंज। ठीक है, थैंक यू।